हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा मैथमेटिक्स का पेपर है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का जो यूनिट 1 है, उसमें यह दूसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सीक्वेंस के एग्जाम्पल्स के बारे में, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप सभी को सीक्वेंस के बारे में नहीं पता है तो आप लोग आई बटन पर चले जाएगा, वहां पर एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर में बात किया था कि सीक्वेंस क्या होता है, डिफिनीशन ऑफ सीक्वेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस पर हम बात कर चुके हैं। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। और चलिए यहां पर अब हम समझते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस क्या है। लेकिन अगर आप लोग बुक नहीं परचेज किए हैं, यानी कि अगर आप लोग मैथमेटिक्स का बुक नहीं लिए हैं तो जरूर ले लीजिए, चाहे आप किसी भी दुकान से ले लीजिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि आप लोगों को एक तो अच्छी बुक मिल जाएगी और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनसे आपका प्रिपरेशन बेहतर बन सकेगा, जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस बन सकेगा। ठीक है, तो चलो अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए यहां पर आप सभी के सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है कि फाइंड द सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस को पता करना है जब हमारा फंक्शन जो है वह मैप कर रहा है नेचुरल नंबर से रियल नंबर की तरफ। सीक्वेंस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इनके बारे में, तो यहां पर हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। बी डिफाइंड बाई, और यह जो फंक्शन है वह कुछ इस प्रकार डिफाइन है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन, जहां यह जो एन है वह नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। यहां पर मैं एक एक करके शुरुआत करता हूं। और यह जो क्वेश्चन है यह बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने उठाया है, जिससे मैं धीरे धीरे करके आप सबके लेवल को बढ़ा सकूं। और यह पहला क्वेश्चन है, इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को मैं सेपरेट वीडियो भी बना रहा हूं। ठीक है, और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी वीडियोज एक लाइन से, एक टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सभी वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हैं इस चैनल पर। कुछ अपलोड नहीं है, उन्हें भी हम धीरे धीरे करके अपलोड कर देंगे, तो उन वीडियोस को आप लोग देख लीजिए। अब यहां पर देखो कैसे हम इनके सॉल्यूशन को अटेम्प्ट करेंगे, इसके बारे में समझते हैं। देखो एक्चुअली कोई भी फंक्शन क्या होता है, जैसे एक तरीके से मैं समझाना चाहूंगा कि जैसे हम देखते हैं कि जो आलू होता है उसको जब हम किसी मशीन में डालते हैं तो उसके बाद वह चिप्स को निकालता है, ये बात हम लोग जानते हैं। यानी कि जो हमारा मशीन है वह एक्चुअली एक फंक्शन का काम कर रहा है, जिसमें हम आलू का इनपुट डाले तो वह चिप्स का आउटपुट निकाला है। वैसे ही यहाँ पर जो फंक्शन होता है वह भी काम करता है, बस अंतर इतना होता है कि सीक्वेंस में जो फंक्शन होते हैं वो नेचुरल नंबर पर वर्क करते हैं। जैसे यह फंक्शन था तो यह जो मशीन था वह आलू पर काम करता था, लेकिन यहां पर जो फंक्शन है वह केवल नेचुरल नंबर पर ही वर्क करेंगे, जिससे वह रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वगैरह नंबर को निकालेंगे, और वही सीक्वेंस कहलाते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर हम क्या करते हैं, हमें एक सीक्वेंस को अगर पता करना है तो कैसे पता करेंगे। यहां पर लिख लेते हैं, गिवन दैट, हमारे पास दिया गया है कि एक फंक्शन है, गिवन दैट एफ ऑफ एफ इज मैप्ड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, और एंड डिफाइंड बाई हमारे पास कैसे डिफाइंड हुआ है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन, जहां एन हमारे पास है वह नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो हम कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ध्यान से देखना। हमें पता है जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वह कुछ ऐसे होता है, 1 2 3 4
5 एंड सो ऑन। ऐसे ही होता है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट। तो ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। और ये आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे क्योंकि हम लोगों ने इंटर में ही रिलेशन एंड फंक्शन नामक एक चैप्टर पढ़ा था। अब यहां पर हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि इस डोमेन से या फिर इस सेट से इस सेट पर एक फंक्शन को हम मैप करा रहे हैं। f ऑफ n इज इक्वल टू n। जो हमारा फंक्शन है वह कुछ ऐसे है, धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करना। मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं पता है तो भी वह बच्चा आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकता है। तो ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास सेट है वह एक्चुअली एक नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। और यह जो सेट है वह हमारे पास रियल नंबर का सेट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि n से r पर जा रहा है, तो n से हम r पर ले गए हैं अपने फंक्शन को, जो कि ऐसे डिफाइन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे यह जो फंक्शन है वह अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग हो सकता है, ये बात ध्यान में रखना। जैसे कि यह जो हमारा फंक्शन था वो आलू के लिए अलग था, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कुछ और लेते हैं, जैसे गाजर ले लिए या फिर कुछ भी और ले लेते हैं, तो उसके लिए यह अलग फंक्शन हो जाएगा। तो इसी पर हम बात कर रहे हैं, मतलब थोड़ा डिटेल में हम प्रैक्टिकली मतलब हम आप सबको समझाने के लिए ये सभी चीजें लेकर चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर जब यह नेचुरल नंबर का सेट है तो यही हमारे पास एलिमेंट्स इस सेट में रहेंगे, इनके अलावा तो कोई और एलिमेंट आ नहीं सकता है। तो हम चलो इसमें एलिमेंट को डालते हैं। हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर n आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना क्या होता है कि जब हम 1 को इस फंक्शन में डालेंगे, लेट जो हमारे पास स्मॉल n है वह 1 के बराबर है, ठीक है। यह जो स्मॉल n है मान लेते हैं कि 1 के बराबर है। तो इस सिचुएशन में दिस इंप्लाइज दैट, इसे हम कहते हैं दिस इंप्लाइज दैट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहां पर अगर हम f की n की जगह पर 1 रखते हैं तो यहां पर भी n है, तो इसलिए यह 1 हो जाएगा। समझ में आई बात? कैसे हमने किया, हमारे पास एक फंक्शन दिया है, उसमें हम n इज इक्वल टू 1 को सब्सटीट्यूट किए। तो जैसे ही यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 आया, और यहाँ पर भी n है इसलिए यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। और यह जो 1 है, ये जो 1 है, इस 1 को हम कहेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस। क्लियर हो गई बात? यानी कि यहां पर अगर हम इस 1 को इस फंक्शन से गुजारते हैं तो हमें एक 1 मिलता है। ऐसे ही अगर हम लेट n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, और यह बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूं इसलिए इतने स्टेप्स हम लिख रहे हैं। इसे हम बहुत छोटे से 2 लाइन में खत्म कर दे सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर समझाना चाहते हैं तो बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर हम n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, यही हमारा फंक्शन है, यही काम करेगा। इसमें चाहे हम 1 आलू डालें चाहे 2 आलू डालें, यही हमारा फंक्शन है, इसी पर हमें वर्क करना है। तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसी पर ही हमें वर्क करना है। n इज इक्वल टू वैल्यूज को बदलते रहिए, अगला वैल्यूज जो हमारा आउटपुट होगा वह बदलता जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर जैसे ही हम 2 डालेंगे तो यहाँ पर भी हमें 2 मिल जाएगा, क्योंकि जो यह fn इज इक्वल टू n ही है, और इसे हम कहेंगे सेकेंड एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस। वैसे ही यह जो 2 है वह 2 में बदल जाएगा, ऐसे ही जो 3 होगा वह भी 3 में बदल जाएगा, ऐसे ही जो 4 होगा वह भी 4 में चला जाएगा, और n जो है वह n में बदल जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई? समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसे भी निकाल लेते हैं। लेट n इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। समझ में आई बात? और यहाँ पर लिख दीजिए एंड सो ऑन, मतलब ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, एंड सो ऑन। क्लियर हो गई बात? तो इस प्रकार हमारे पास जो सीक्वेंस मिलेगा, देन सीक्वेंस, तो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, मैंने आप सबको पहले भी बताया है। देन दिस सीक्वेंस जो हमारे पास होगा वह ऐसे डिनोट होगा, और इसे n लिखना है तो इसलिए इसे ऐसे हम लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें वे सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है, जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
3 हो जाएगा, ऐसे ही 4 आ जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे होते हुए n आएगा एंड सो ऑन। क्लियर हो गई बात। और यही हमारे पास ये इन्वर्ट ये वाला ब्रैकेट नहीं रहेगा बल्कि ये वाला रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे पास एक सीक्वेंस प्राप्त हुआ। इतनी बातें क्लियर हुई। हमने क्या किया कि हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन था, उस फंक्शन की सहायता से हमने यहाँ पर जो फंक्शन हमारा डिफाइन है, इस फंक्शन की सहायता से हम लोगों ने सीक्वेंस निकाला। कैसे निकाला कि यह फंक्शन हमें पता है कि जो इसका डोमेन है वह नेचुरल नंबर है और हमारे पास फंक्शन है, तो इसलिए इसका हम इमेज निकाल सकते हैं। और जब हम लोगों ने इमेज निकाल लिया तो उन्हीं वैल्यूज को ही हमने एक सीक्वेंसली जो एक ऑर्डर में लगा दिया और यही हमारे पास सीक्वेंस का मेन वैल्यू प्राप्त हो गया। जो यहाँ पर पहला एलिमेंट है उसे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस, सेकंड एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस, nth एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात कैसे हम लोगों ने निकाला। तो चलो अब हम कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स लेते हैं। या तो बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल था तो हम लोगों ने बहुत ही आसानी से निकाल लिया, लेकिन थोड़े अब लेवल को बढ़ाते हैं। जैसे आप लोग जब गेम खेलते हैं तो पहले आप लोग बिगिनर वाला लेवल खेलते हैं यानी कि इजी, फिर उसके बाद आप लोग चलते हैं मीडियम में, फिर उसके बाद चलते हैं हार्ड। ठीक है, तो इसी वजह से हमने पहले क्या किया, मैंने इजी लेवल को उठाया, अब हम चलते हैं मीडियम लेवल पर और उसके बाद हम हार्ड लेवल पर चलेंगे। तो यहाँ पर चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। तो अब हमारे सामने आता है दूसरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाया है। इसमें एक्चुअली सब कुछ सेम ही है, बस इसमें जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सभी के सभी उनके फंक्शन ही बदलते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें भी इसमें भी हमें एक सीक्वेंस को पता करना है और यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है वह कुछ ऐसे डिफाइन है कि वह नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर जा रहा है और वह जो फंक्शन है वह fn = n² है, जहां यह जो n है वह नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा। समझ में आ गई बात। चलो अब इसे हम निकालना सिखाते हैं। कैसे, इससे हम सीक्वेंस निकालेंगे। अभी तक हमारे पास था fn = n, तो उससे मैंने निकाला सीक्वेंस कैसे निकाला जाएगा। अब इस बार fn = n² आ जाता है, तो कैसे सीक्वेंस निकालेंगे इसके बारे में आप चलिए समझिए। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है गिवन दैट, ठीक है, हमारे पास दे दिया गया है कि एक फंक्शन है जो कुछ ऐसे डिफाइन है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास एक फंक्शन है कुछ ऐसे डिफाइन है एंड डिफाइंड बाय, एंड कैसे डिफाइन है इस पर हम बात करते हैं। एंड डिफाइंड बाय कुछ ऐसे डिफाइन है कि इसमें जो f ऑफ n है वह है n² के बराबर, जहां हमारे पास n जो है वह नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक, अब ध्यान से देखना, हमें पता है कि यह जो n है वह नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसलिए हम नेचुरल नंबर के सेट को चलिए आप सबको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुके नेचुरल नंबर का सेट। अब हम क्या करते हैं कि ये एक्चुअली ये ड्रा करना आप लोग समझ जाइए, उसके बाद आप सबको निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सभी चीज़ें हम थ्योरेटिकली मैथमेटिकली कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हमारे लिए आगे बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आप सबके एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चंस आप सबके बुक में दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन को कुछ ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर ऐसे कर ले जाते हैं तो समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। आपको पता नहीं होगा ये बहुत ही ज़्यादा कठिन काम होता है, लेकिन मैं जितना आसानी से आप सबको समझा रहा हूँ उतना ही आसानी से आप लोग समझ भी जाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो इसलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास यह नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, और ये हमारे पास रियल नंबर का सेट है। ये बात हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो अब देखते हैं आगे। और यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन डिफाइन है वह कुछ इस बार ऐसे है कि fn = n², ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जब नेचुरल नंबर में 1 2 3 एंड सो ऑन n एंड सो ऑन आता है, तो इसमें क्या होगा, फोकस करना। लेट इस बार हम एज्यूम करते हैं कि n = 1 है, 1 हमने लिया, पहले 1 एलिमेंट को लिया। तो इस सिचुएशन में जो हमारा यह फंक्शन है वह कुछ इस प्रकार काम कर रहा है कि जब हम n की जगह पर 1 लेंगे तो यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा 1,
ठीक है, यानी कि जब हम 1 पर इस फंक्शन को ऑपरेट करेंगे तो हमें आउटपुट भी मिलेगा 1। लेकिन यहां पर अगर हम लेट n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो इस सिचुएशन में हमारा जो 2 लिया हमने n इज इक्वल टू 2, तो यहां पर भी n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि हमें मिलेगा 4। तो इस प्रकार यह जो 2 है वह जब इस फंक्शन से ऑपरेट होगा तो हमें 2 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही करते हुए लेट n इज इक्वल टू जो हम 3 लेंगे तो हमें मिलेगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि हमें मिलेगा 9। तो इस प्रकार जब हम 3 को ऑपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 9, 4 को ऑपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 16, n को ऑपरेट करेंगे तो हमें n स्क्वायर मिलेगा। बात समझ में आ गई? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, कुछ भी नहीं है, बस इतना ही फोकस करना कि हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है, बस इतना ध्यान देंगे आपके काम खत्म, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये निकाला एंड सो ऑन यहां पर लिख दीजिए, क्योंकि हमें और भी एलिमेंट्स तो दिए गए हैं, तो यहां पर हम एंड सो ऑन लिख दिए, यानी कि ऐसे ही करते हुए हम आगे के आंसर को निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर लिख देते हैं देन, या फिर हेंस लिख सकते हैं देन सीक्वेंस। क्या हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है? सीक्वेंस हमारे पास दिया गया है f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है लेकिन ये हमारे पास सीक्वेंस है। बस छोटा सा अंतर है कि इसमें ब्रैकेट लग जा रहा है जबकि इसमें ब्रैकेट नहीं है। जब ब्रैकेट नहीं है तो फंक्शन, जब ब्रैकेट लग गया तो सीक्वेंस। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं लिख दीजिए। पहले पर हमारे पास आता है 1, दूसरे पर आता है 4, तीसरे पर आता है 9, फिर 16 एंड सो ऑन, ऐसे करते हुए n स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, इसे एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। आप सबको अगर लिखना चाहें बुक में ऐसे भी देता है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यानी कि जो 4 है उसके जहां पर हम 2 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, 9 है उसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड सो ऑन n स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे भी हम इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं और ऐसे ही बुक में दिया फिर आता है, लेकिन यही लिखिए आप लोगों के लिए बिल्कुल सही है। समझ में आई बात? कैसे हम कोई भी फंक्शन दिया गया है तो उससे हम सीक्वेंस को कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप सबको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। अब चलो, ये तो हमारा हुआ मीडियम लेवल पर, हम लोगों ने इजी लेवल पर क्वेश्चन देखा, मीडियम लेवल पर देखा। अब हम चलते हैं अपने सबसे हार्ड लेवल पर, तो फोकस करना। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को ड्रा कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, चलो मैं लिख कर लाता हूँ फिर उसके बाद समझाता हूँ। तो अब चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जिसमें यह लेवल जो है यह हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो फोकस करना, एक्चुअली हार्ड नहीं है, बस मैं आप सबको प्रेजेंट कर रहा हूं जैसे हार्ड क्वेश्चन के तौर पर, लेकिन यहाँ पर फोकस करना, दिमाग लगाओगे सारे काम आसान हो जाएंगे, तो दिमाग लगाना, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, फाइंड द सीक्वेंस व्हेन f is mapped from natural number to real number be defined by fn is equal to n by n plus 1। ओहो, डर गए? बिल्कुल भी मत डरना, मैं हूं, सब कुछ बताऊंगा, फोकस करो बस। fn is equal to n by n plus 1, जहां पर हमारे पास जो n है वह नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। बस इतना ही ध्यान समझ लेना, ठीक है। इतना समझ में आ गई बात है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो हमारा फंक्शन है, पहले हमारे पास n था, n को मैंने डाला n मिला, 1 को डाला 1 मिला, 2 को डाला 2 मिला पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि n स्क्वायर था, 1 को डाला 1 का स्क्वायर मिला, 2 को डाला 2 का स्क्वायर मिला, 3 को डाला 3 का स्क्वायर मिला। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन बदल दिया गया है, और यह जो फंक्शन है इसमें जब हम 1 को डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बस इतना ही ध्यान लगाना है। तो ध्यान से देखना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डरना बिल्कुल भी मत। बोलो मैं खेलेगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। यहां पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर हमारे पास फंक्शन डिफाइन है, कैसे डिफाइन है, यहां पर हम सीधे लिखते हैं n+1, और यहां पर हमारे पास n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर का इस बार मैं सेट ड्रा नहीं करूंगा, सीधे चलिए बात करते हैं अपने मुद्दे पर। ये हमारे पास है
नेचुरल नंबर का सेट, ये हमारे पास है रियल नंबर का सेट। ठीक है, यहाँ पर जब हम नेचुरल नंबर के सेट को लेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड सो ऑन, n आएगा एंड सो ऑन। और यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ n इज इक्वल टू है n/n+1। ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर दिख रहा हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लेट n इज इक्वल टू 1 लेते हैं। हमें बस इतना ही फोकस करना है कि हम 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे ही इस फंक्शन में डालते जाएंगे, वो आउटपुट हमें इंतजार रहेगा। ये सभी के सभी इनपुट हैं, ये हमारे पास फंक्शन है और हम आउटपुट को प्राप्त करना चाहते हैं। जितने भी आउटपुट हमें मिलेंगे वो सभी के सभी हमारे सीक्वेंस के टर्म्स होंगे, एलिमेंट होंगे, मेंबर होंगे, सभी बातें एक ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो n इज इक्वल टू 1 जब हम लेते हैं तो इस प्रकार हमें मिलता है, ये हमारे पास फंक्शन है तो f ऑफ 1 हम डालें। ठीक है, तो यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 ऑलरेडी है। क्लियर हो गई बातें? तो अब इसे नॉर्मल कर दीजिए, 1/2 ये हमारे पास पहला एलिमेंट मिल गया। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 + 1 इस प्रकार 2, तो 1/2 हमें मिल चुका है और ये हमारे पास पहला एलिमेंट आ चुका। समझ में आ गई बात? बहुत ही आसान था ना? आसान हो तो लाइक कर देना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम n इज इक्वल टू 2 सपोज कर लेते हैं तो इस प्रकार हमें क्या मिलेगा, f ऑफ 2 मिलेगा। और f ऑफ 2 जब मिलेगा तो यहाँ पर हमें n की जगह पर 2 लिख देना है, डिवाइडेड बाई n की जगह पर 2 + 1। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें मिल रहा है 2/3, यही मिलेगा ना? आसान है। चलो आगे बात करते हैं। तब n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं तो इस प्रकार यहाँ पर हमें मिलेगा f ऑफ 3, और f ऑफ 3 जब लेंगे तो यहाँ पर रखेंगे फिर से, तो 3/3 + 1 मिलेगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 और 4 आएगा। समझ में आ गई बात? ऐसे ही ये जो हमारे आउटपुट मिल रहे हैं यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए एंड सो ऑन, यानी कि ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि अगर हम 4 को रखेंगे तो आगे भी हमें 4/5 मिलेगा, 5 को रखेंगे तो 5/6 मिलेगा, 6 को रखेंगे 6/7 मिलेगा एंड सो ऑन। ऐसे बढ़ते चले जाइए, कभी भी खत्म नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो अब यहाँ पर फोकस करना, दिमाग लगाना। वैसे ये सभी आसान मैंने कर दिया तो लाइक कर ही देना है। अब यहाँ पर फोकस करना, आउटपुट हम कैसे लिख रहे हैं। 1 का जो आउटपुट हमने जब 1 लिया तो हमें आउटपुट मिला है 1/2। इतनी बातें समझ में आई? 1 हमने लिया तो 1/2 मिला, 2 लिया तो 2/3 लिया, 2/3 मिला, 3 लिया तो 3/4 हमें मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 का जो आउटपुट मिला है वो हमारे पास है 1/2, 2 का जो आउटपुट है वो हमारे पास है 2/3, 3 का जो आउटपुट है वो हमारे पास है 3/4। ऐसे ही n का जब हम आउटपुट लेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा n/n+1। आसान? चलो तब लिखते हैं हम अपने सीक्वेंस को। देन हमारे पास जो सीक्वेंस है, देन सीक्वेंस हमारे पास क्या सीक्वेंस है, f ऑफ n इज इक्वल टू हमारे पास सीक्वेंस है n/n+1। समझ में आई बात? आगे बढ़े? चलो बढ़ते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स को लिख दो, जितने भी एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर लिख दो 1/2। यहाँ पर हमारे पास अगला एलिमेंट आता है 2/3, अगला एलिमेंट आता है 3/4 एंड सो ऑन n/n+1 एंड सो ऑन। यही हमारे एलिमेंट्स आते हैं इस सीक्वेंस के। समझ में आई बात? कैसे निकालते हैं हम किसी भी सीक्वेंस को? बहुत ही आसान तरीके से। कैसे निकालेंगे? बस इतना फोकस करना है, हमारे पास क्या फंक्शन दिया गया है। फंक्शन को देखेंगे, नेचुरल नंबर के सेट को देखेंगे, फंक्शन को देखेंगे, नेचुरल नंबर के सेट को देखेंगे। इसी नेचुरल नंबर के सेट के सभी एलिमेंट्स को फंक्शन में डालेंगे, हमारा आउटपुट मिलता जाएगा। जो भी आउटपुट हमें मिल रहा है उसे हम एक सीक्वेंसली लगा देंगे सभी एलिमेंट्स को, और इस प्रकार हमारे पास एक सीक्वेंस मिल जाता है। अगर आप लोग चाहें तो ये सभी स्टेप आप लोग इरेज कर सकते हैं, केवल डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप लिख दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कैसे आया इसको मैं बताने के लिए ये सभी स्टेप लेकर आया। अदरवाइज बुक में देखेंगे तो आप सबको डायरेक्ट मिलेगा,
मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि बहुत सारे बुकों में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप लोग बुक नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप सबको 3 ही क्वेश्चन कराया है। लेकिन बुकों में देखेंगे तो वहाँ पर कम से कम 10 क्वेश्चन तो दे ही दिए होंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, नए नए टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उन सभी को आप लोग ऑपरेट करिए, यानी कि सॉल्व करिए और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते चलिए। यहाँ पर एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ। कई बार जो ये फंक्शन हमारे पास दिया गया है, इधर हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी जाती है, यानी कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये n/n+1 ना दिए कर यहाँ पर दे दिया जाए 1, केवल 1 दे दिया जाए, ठीक है। तो अगर हम 1 को दे देंगे तो f ऑफ जो n है वह 1 के बराबर आएगा। तो चाहे 1 रखेंगे तब भी 1 के बराबर आएगा, 2 रखेंगे तो भी 2 के बराबर आएगा, 3 रखेंगे तो भी 1 के बराबर आएगा। यानी कि हर बार जो हमारा आउटपुट होगा वो 1 ही होगा, वही हमारा फंक्शन कहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा इसे इरेज करके समझा देता हूँ, अदरवाइज ऐसा ना हो कंफ्यूज हो जाए आप सभी लोग। यहाँ पर ऐसा होता है कई बार कि जो हमारा फंक्शन है उसका आउटपुट 1 दे दिया गया होता है। तो जब आउटपुट हमारे पास 1 दे दिया गया तो चाहे आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ पर, अगर हमारे पास आउटपुट 1 दे दिया गया है तो चाहे 1 को डालेंगे तब भी 1 मिलेगा, 2 को डालेंगे तब भी 2 मिलेगा, 3 को डालेंगे तब भी 1 मिलेगा, यानी कि हर केस में हमें 1 ही मिलेगा। और इस प्रकार जो हमारा सीक्वेंस बनेगा वो 1 1 1 1 1 1 वही बनेगा। समझ में आई बात? तो इस प्रकार के सीक्वेंस को, जिसमें हमारे फंक्शन में कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, उस प्रकार के सीक्वेंस को ही हम कहते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। जाते जाते एक नया कॉन्सेप्ट आप सबको मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आई होप आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर दिल से लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस के अगर नोटिफिकेशन पाने हो, इसी प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने हो, तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और केमिस्ट्री के वीडियोस को नहीं देखा आप लोगों ने तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो और सफल होते रहो।